बच्चों, आज हम जीके तथा जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो स्पेशली बिहार पुलिस के लिए होगी। तो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में इन सभी प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, तांबा का मुख्य अयस्क क्या है? किसके अयस्क की चर्चा हो रही है? तांबा के अयस्क की। किसकी अयस्क की चर्चा हो रही है? तांबे के अयस्क की। बच्चों, क्या आप लोग तांबा के बारे में कुछ जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तांबा को अंग्रेजी में कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर कहते हैं। तांबा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉपर। कॉपर कहते हैं। तांबा का संकेत क्या होता है? CO। क्या होता है? CO। CO होता है। तांबा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉपर। तांबा का संकेत क्या होता है? CO। क्या होता है? CU। चलिए आपके पास में पुनः चलते हैं। तांबा का मुख्य अयस्क क्या है? तो आपका राइट आंसर है कॉपर पायराइड। क्या है? कॉपर पायराइड। तांबे का मुख्य अयस्क क्या है? कॉपर पायराइड। कॉपर पायराइड है। देखिए बच्चों, अभी हम आपको तांबा का अंग्रेजी नाम क्या बताए थे? कॉपर। कॉपर। क्या बताए थे? कॉपर। उसी से याद रखिएगा कि तांबे का मुख्य अयस्क क्या होता है? कॉपर पायराइड। कॉपर पायराइड। क्या होता है? कॉपर पायराइड। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? ब्लैक मतलब क्या होता है? काला। लेड मतलब शीशा। तो ब्लैक लेड किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को। यानी कि काला शीशा किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को। बच्चों, आप लोग ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं? नहीं। अगर नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप यूज भी करते हैं, जो कि पेंसिल में। कहाँ पे यूज करते हैं? पेंसिल में। जो काला कलर रहता है वही ग्रेफाइट होता है। वही ग्रेफाइट होता है। चलिए एक बार फिर प्रश्न को देखिए। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? ग्रेफाइट। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में, किसके रूप में? स्नेहक के रूप में। स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो ग्रेफाइट का। किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का। कहाँ पे प्रयोग होता है ग्रेफाइट का? ग्रेफाइट भारी मशीन में। कहाँ पे होता है? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का। किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकांडिया को। किसको कहा जाता है? माइक्रोकांड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसका ऊर्जा गृह है? कोशिका का। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकांडिया को। किसको कहा जाता है? माइक्रोकांडिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना। ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना। फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना। ऑक्सीजन का क्या काम है? ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना। रक्त में प्रवाहित करना। चलिए बताइए, क्या आप लोग के पास फेफड़ा है? हाँ। जी है, बिल्कुल। अगर है तो बताइए कि फेफड़ा का क्या काम है? ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना। यानी कि ऑक्सीजन का काम है कि रक्त को कहाँ पे प्रवाहित करना। एक बार, फेफड़ा का क्या काम है? ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को। किस ग्रंथि को कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन नाम है। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो 1995 में। कब हुई? 1995 में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो 1977 ईस्वी में। कब हुई? 1977 ईस्वी में। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1977। कब हुई? 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेलुलर फोन सेवा कब आरंभ हुआ? तो 1995 में। कब हुआ? 1995 सेलुलर फोन सेवा कब आरंभ हुआ? 1995 फोन का क्या नाम है? सेलुलर फोन सेलुलर फोन। इनकी शुरुआत कब हुआ? 1995 में। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1945 ईस्वी में। कब की गई? 1945 ईस्वी में। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ? तो तृतीय। कब हुआ? तृतीय। बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ? तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में। कौन सी पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ? तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक कौन था? तो हिंदुस्तान बैंक। कौन सा बैंक था? हिंदुस्तान बैंक। भारत का पहला बैंक कौन सा था? हिंदुस्तान बैंक। हिंदुस्तान बैंक भारत का क्या बैंक था? पहला बैंक था। पहला बैंक था। भारत का पहला बैंक कौन सा था? हिंदुस्तान बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटों का निगमन कौन करता है? तो आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। नोटों का निगमन कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है आर से रिजर्व, बी से बैंक और आई से इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटों का निर्गमन किस प्रणाली के द्वारा किया जाता है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा। नोटों का निर्गमन किस प्रणाली के द्वारा किया जाता है? न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा। न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो एसबीआई की। किसकी है? एसबीआई की। पूरे विश्व में, मतलब पूरे विश्व की बात हो रही है कि पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक शाखा है? तो किसकी है? एसबीआई की। एसबीआई की। एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पीएनबी का फुल फॉर्म होता है पंजाब नेशनल बैंक। क्या होता है? पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी का फुल फॉर्म क्या होता है? पंजाब नेशनल बैंक। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ अभी इंडिया। बताया आपको हम। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको तो दे ही दिया एक्सिस बैंक। तो बताइए, पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। किसकी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका शॉर्ट में नाम है एसबीआई। क्या नाम है? एसबीआई। फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात निर्यात बैंक एक्सिम की स्थापना कब हुई? तो 1982 ईस्वी में। कब हुई? 1982 ईस्वी में। आयात निर्यात बैंक एक्सिम की स्थापना कब हुई? 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से है? तो प्रतिभूति से। किससे है? प्रतिभूति से। जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से है? प्रतिभूति से। प्रतिभूति से। किससे है? प्रतिभूति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है? तो कब रहता है? तो 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। कितने जुलाई को रहता है? 4 जुलाई को। किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक दूरी पर रहता है? तो कब रहता है? 4 जुलाई को। पृथ्वी किससे सर्वाधिक दूरी पर रहता है? सूर्य से। सूर्य से। किससे रहता है? सूर्य से। सूर्य से। पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कब रहता है? 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? 180। कितनी है? 180। पृथ्वी पर अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? 180। 180 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखा खींची गई है? तो 360। कितनी खींची गई है? 360। पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखा खींची गई है? 360। 360 खींची गई है। कौन सी रेखा की बात हो रहा है? देशांतर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधकार महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अफ्रीका को। किसे जाना जाता है? अफ्रीका को। अफ्रीका को किस महाद्वीप के नाम से जाना जाता है?
अंधकार महाद्वीप। अंधकार महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अफ्रीका को अफ्रीका को किस महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंधकार महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निग्रो कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो उत्तरी अमेरिका की। कहाँ की है? उत्तरी अमेरिका की। निग्रो कहाँ की प्रमुख जनजाति है? उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अगर बात की जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप है। यहाँ पे है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया है। कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द बीस्ट। द शेप ऑफ द बीस्ट किसकी कृति है, यानी कि किसकी रचना है? तो अरुंधति राय की। किसकी है? अरुंधति राय की। द शेप ऑफ द बीस्ट किसकी कृति है? अरुंधति राय की। अरुंधति राय की। किसकी है? अरुंधति राय की। अरुंधति राय की कृति का क्या नाम है? द शेप ऑफ द बीस्ट। द शेप ऑफ द Beast। बीस्ट। द शेप ऑफ द बीस्ट किसकी कृति है? अरुंधति राय की। अरुंधति राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत का विभाजन। क्या था? भारत का विभाजन। माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का विभाजन। योजना का क्या नाम है? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का विभाजन। इनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत का विभाजन। क्या था? भारत का विभाजन मतलब भारत को अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम, यानी कि इनका वास्तविक नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय का वास्तविक नाम है। किसका है? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या है? गदाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीयू की किसके द्वारा लिखी गई है? तो हेनसांग के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? हेनसांग के द्वारा। सीयू की किसके द्वारा लिखी गई है? हेनसांग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह आलम द्वितीय किसके काल में मुगल सम्राट था? तो रॉबर्ट क्लाइव के काल में। किसके काल में था? रॉबर्ट क्लाइव के काल में। शाह आलम द्वितीय किसके काल में मुगल सम्राट था? तो किसके काल में था? तो रॉबर्ट क्लाइव के काल में। किसके समय था? रॉबर्ट क्लाइव के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? तो 1772 ईस्वी में। कब समाप्त किया गया? 1772 ईस्वी में। द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? तो संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। शिवाजी के ज्येष्ठ यानी कि इनके बड़े बेटे का क्या नाम था? संभाजी नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में। कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? तो औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यवाद का विकास किस दार्शनिक द्वारा किया गया है? तो नागार्जुन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? नागार्जुन के द्वारा। शून्यवाद का विकास किस दार्शनिक के द्वारा किया गया है? नागार्जुन के द्वारा। नागार्जुन के द्वारा। नागार्जुन के द्वारा क्या चीज का विकास किया गया? शून्यवाद का विकास किया गया है। शून्यवाद का विकास किया गया। शून्यवाद का विकास किस दार्शनिक के द्वारा किया गया है? नागार्जुन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो B.A. स्मिथ ने। किसने कहा? B.A. स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? B.A. स्मिथ ने। B.A. स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा? भारत का नेपोलियन कहा। नेपोलियन का। समुद्रगुप्त को भारत को क्या कहा गया है? नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? B.A. स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? यानी कि हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? तो 622 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था? 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो खो खो से। किससे है? खो खो से। फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से है? खो खो से। खो खो से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवरत योजना को और किस नाम से जाना जाता है? तो रोलिंग योजना के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? रोलिंग योजना के नाम से। अनवरत योजना को और किस नाम से जाना जाता है? रोलिंग योजना के नाम से। रोलिंग योजना के नाम से जाना जाता है। किस योजना को अन्य नाम से जाना जाता है? अनवरत योजना को अनवरत योजना को। अनवरत योजना को और किस नाम से जाना जाता है? रोलिंग योजना के नाम से जाना जाता है। रोलिंग योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1784 ईस्वी में। कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में। पेट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना कहाँ की गई? तो वाशिंगटन डीसी में। कहाँ किया गया था? वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ की गई थी? वाशिंगटन डीसी में। आज का लास्ट प्रश्न है, भारत में सहकारी बैंक का स्तर कैसा है? तो त्रिस्तरीय। कैसा है? त्रिस्तरीय। भारत में सहकारी बैंक का कैसा स्तर है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय है। चलिए आप लोग से 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। तांबा का मुख्य अयस्क क्या है? कॉपर कॉपर पाइराइट। पाइराइट। तांबा का मुख्य अयस्क क्या है? कॉपर पाइराइट। चलिए, भारत का पहला बैंक कौन सा था? हिंदुस्तान बैंक। हिंदुस्तान बैंक। भारत का पहला बैंक कौन सा था? हिंदुस्तान बैंक। नोटों का निर्गमन कौन करता है? नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोटों का निर्गमन कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मास्टर ग्रंथि को किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि। के नाम से। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1945 ईस्वी में। में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।